हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस पर। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली कवर किया। आज की इस वीडियो में हमें नेक्स्ट इनहेरिटेंस की टाइप्स को कवर करना है, तो वन बाय वन हम सभी टाइप्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली सभी टाइप्स के लिए कोड लिखकर प्रोग्राम बनाकर उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली कोई एक क्लास जिसको आप ड्राइव्ड क्लास बोलते हो या आप जिसको चाइल्ड क्लास बोलते हो, जब अपनी पेरेंट क्लास से जो मेथड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनको ड्राइव करती है, उनको इनहेरिट करती है, तो इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम प्रैक्टिकली हमारे प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, जहां हमने ये देखा कि इनहेरिटेंस होता क्या है और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स की, तो इनहेरिटेंस को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो उसकी टाइप है वो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरे नंबर पर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और थर्ड नंबर पर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी बोला जाता है पहली टाइप को, और इसको समटाइम्स सिंगल इनहेरिटेंस भी लिख दिया जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। ये है पेरेंट क्लास। इस पेरेंट क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ इसके जो हैं वो मेथड्स हैं। अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक ही पेरेंट क्लास होती है जो कि चाइल्ड क्लास को जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी वो जो है वो इनहेरिट करती है। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें एक ही हमारे पास चाइल्ड क्लास होगी और एक ही पेरेंट क्लास होगी। जो एक चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको इनहेरिट करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। हम अब तक जो एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखी, जो हमने प्रैक्टिकली कवर की, वो क्या थी? वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही की एग्जाम्पल थी। उसको एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक क्लास बनाई जो कि पेरेंट क्लास है टोटा के नाम से। उसमें एक हमारे पास एट्रीब्यूट है जो कि टाइप इज इक्वल टू ऑटो हमने लिखा। उसके बाद हमने 2 मेथड्स यहाँ पर बनाए, पहला मेथड स्टार्ट के लिए, दूसरा स्टॉप के लिए। अब इस पेरेंट क्लास की एक ही चाइल्ड क्लास है, मतलब पेरेंट भी एक ही है और चाइल्ड भी एक ही है। वो जो चाइल्ड क्लास है वो है XLI के नाम से। हम क्या करते हैं, जब भी कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो हम उसके लिए क्लास कीवर्ड लिखते हैं। चाइल्ड क्लास जो हम बना रहे हैं उसका नाम देते हैं और पैरेंथेसिस में हम पेरेंट क्लास का नाम देते हैं। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही इसको जो है यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर एक ही पेरेंट क्लास है, एक ही चाइल्ड क्लास है। ये जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास में मौजूद सभी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है। इस एग्जाम्पल को, या ये जो हमने एग्जाम्पल कवर किया, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक ही पेरेंट क्लास है और एक ही हमारे पास चाइल्ड क्लास है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर जो टाइप है इनहेरिटेंस की वो है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझना है। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास पेरेंट क्लास और ये है उसकी चाइल्ड क्लास। फर्दर ऐसा हुआ कि एक और चाइल्ड क्लास हमने बना ली। अब ये जो चाइल्ड क्लास है ये है जी हमारे पास चाइल्ड, और इसकी जो पेरेंट क्लास है वो ये है। ठीक है, मतलब ये चाइल्ड है किसकी? इसकी, और इसका आगे फर्दर चाइल्ड जो है वो ये क्लास है। तो ऐसा होगा कि ये जो चाइल्ड क्लास चले, इनको हम नाम देते हैं। ये है हमारे पास क्लास A, ये है क्लास B और ये है क्लास C। अब A है पेरेंट क्लास और उसकी आगे चाइल्ड क्लास है क्लास B। ये क्लास B क्या करती है? ये इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो ड्राइव करती है, या आप बोल सकते हो इनहेरिट करती है। ठीक हो गया। इसमें मौजूद सभी एट्रीब्यूट्स और मेथड को ये यूज़ कर सकती है। अब इस B क्लास की आगे फर्दर एक और चाइल्ड क्लास है। इस चाइल्ड क्लास का नाम है C।
अब ये जो सी चाइल्ड क्लास है ये इस बी क्लास की प्रॉपर्टीज को तो इनहेरिट करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ क्योंकि जो ए क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को बी इनहेरिट कर रही है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो सी क्लास है ये ना सिर्फ बी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है बल्कि उसके साथ साथ ए की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर रही है, उसको भी ले सकती है। मतलब ये इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों प्रॉपर्टीज को ये सी क्लास ले सकती है। प्रॉपर्टीज और मेथड्स, ठीक है, जिसको आप एट्रीब्यूट भी बोलते हो, प्रॉपर्टी भी बोलते हो, एक ही चीज का नाम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास पेरेंट क्लास, ये है चाइल्ड क्लास। फॉर एग्जांपल कंपनी क्या करती है, कंपनी एक और जो है वो मॉडल या एक और कार की टाइप जो है लॉन्च करती है जिसका नाम है GLI। अब उस नेक्स्ट जो क्लास की टाइप है, जो कार की टाइप है, सॉरी, उसका नाम है GLI। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक अलग से क्लास बनाते हैं। वो जो क्लास क्या है, वो इसकी चाइल्ड क्लास, क्योंकि इसके वाली प्रॉपर्टीज तो उसमें होंगी होंगी, इसी का वो एक एडवांस मॉडल है, इसकी प्रॉपर्टीज तो उसमें होंगी ही होंगी, उसके अलावा उसकी खुद की प्रॉपर्टीज होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थर्ड क्लास बना रहा हूँ जो इसकी चाइल्ड क्लास होगी। तो उसके लिए हम कीवर्ड लिखते हैं क्लास कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम उस क्लास का नाम देते हैं जो हम बनाने जा रहे हैं, वो है फॉर एग्जांपल GLI, और उसकी जो पेरेंट क्लास है वो क्या है, वो है XLI। इसको हमने कुछ इस तरह से जो है वो पैरेंथेसिस में लिख दिया। अब इस क्लास के आगे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मेथड्स हैं, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ def2 टाइम अंडरस्कोर, उसके बाद init हम लगाते हैं और पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं सेल्फ, और इसका एक पैरामीटर हम यहाँ पर पास कर लेते हैं फॉर एग्जांपल CC के लिए, ठीक है, जो उसकी पावर बताता है कि जो इंजन है वो कितनी पावर क्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी सेल्फ डॉट CC इज इक्वल टू CC। तो ये मेरे पास अब जो है 3 क्लासेस बन चुकी हैं। ये है पेरेंट क्लास, ये है उसकी चाइल्ड क्लास, और ये है फर्दर इसकी चाइल्ड क्लास। इसकी पेरेंट क्लास ये है, इसकी पेरेंट क्लास ये है। अब ये जो हमारे पास लेवल बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया मल्टी लेवल। ये है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये जो क्लास GLI है ये ना सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज ले सकती है XLI की, बल्कि उसके साथ साथ टोयोटा की प्रॉपर्टीज को भी ले सकती है। इसमें मौजूद एट्रीब्यूट्स और इसमें मौजूद मेथड्स ये यूज कर सकती है, इसमें मौजूद मेथड्स और एट्रीब्यूट्स ये यूज कर सकती है। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस GLI क्लास का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, इसको मिटाकर यहाँ पर car1 इज इक्वल टू लिखते हैं GLI और पैरेंथेसिस में CC हम पास कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 1300। तो ये जो है ये कहाँ पर आ जाएगा, 1300 यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली इस क्लास को यहाँ पर लिखना था और उसके नीचे ऑब्जेक्ट्स को लिखना था, क्योंकि यहाँ पर स्पेस का प्रॉब्लम है, इस वजह से आपने इस बात को माइंड में रखना है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया car1 के नाम से, जो कि है GLI क्लास का। GLI क्लास क्या है, वो चाइल्ड क्लास है किसकी, XLI की। XLI किसकी चाइल्ड क्लास है, टोयोटा की। अब ये जो GLI है ये इसके मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं, ये इसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जांपल car1 डॉट, पहले नंबर पर CC को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। चलें, ये तो इसी का ही एक मेथड है। car1 स्टार्ट, ये मेथड है किसका, टोयोटा का, इसको भी ये यूज कर सकता है। car1 स्टॉप, ये इसको भी यूज कर सकता है। उसके साथ साथ जो है ये इसको टाइप को भी प्रिंट कर सकता है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है। पहले भी वही लिखा हुआ था, मैंने गलती से उसको मिटा दिया। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं car1 डॉट टाइप। तो हमें प्रिंट में car1 डॉट CC मिलेगा 1300, कार स्टार्टेड, कार स्टॉप्ड, और प्रिंट कार की टाइप जो है वो यूज जो है वो ऑटो, वो भी हमें प्रिंट होकर मिलेगी। बेसिकली जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, जबकि ये मेथड्स यूज कर रहा है किसके, टोयोटा क्लास के। ये कर सकता है क्योंकि ये जो GLI क्लास है ये XLI और उसकी भी जो पेरेंट क्लास है उनकी प्रॉपर्टीज को ले सकती है। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, हम प्रैक्टिकली भी इस चीज को समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमें समझना है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक चाइल्ड क्लास, या जिसको आप ड्राइव्ड क्लास बोलते हो। ये चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस के
प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है, ले सकती है। ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लास ए, ये है फॉर एग्जांपल क्लास बी। ये किसी की भी सब क्लास नहीं है, ये भी किसी की सब क्लास नहीं है, ये अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे यहां पर ये सब क्लास है ना, किसकी, टोयोटा की। ये ए और बी दोनों क्लासेस जो हैं ये अलग अलग क्लासेस हैं, और ये है चाइल्ड क्लास। लेकिन ये चाइल्ड क्लास किनकी चाइल्ड है, ये दो क्लासेस की, एक से ज्यादा हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है। इस जो कैटेगरी है या ये जो टाइप है, इस टाइप को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां पर एक ड्राइव्ड क्लास एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस के मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज को ड्राइव कर सकती है, उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके एक एग्जांपल को हम जो है यहाँ पर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको समझ सकें, बहुत ही सिंपल। तो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं ए के नाम से। तो मैंने एक क्लास क्रिएट की, ए लगा दिया कॉलन। इस क्लास ए के अंदर एक वेरिएबल है, वेरिएबल 1, जिसके अंदर हम कुछ भी स्ट्रिंग रखवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं जी हेलो क्लास ए। उसके बाद एक और क्लास है हमारे पास क्लास बी, जिसके अंदर एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल 2 के नाम से, और उसके अंदर हम रखवा देते हैं हेलो क्लास बी। ये इसके अंदर मैसेज है। इसी तरह से अब हम जो है एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं क्लास सी, और उसके पेरेंट कौन कौन से हैं, उसके पेरेंट हैं ए और दूसरा है बी। अगर कोई एक क्लास है जिसके मल्टीपल पेरेंट्स हैं, तो हमने पैरेंथेसिस में उन पेरेंट क्लासेस के नाम को कॉमा से सेपरेट करना। ठीक हो गया, ए कॉमा बी। इससे इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि ये क्या है, सी एक मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस है यहां पर हो रही, जहां पर वो ए और बी दो पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स, मेथड्स को इनहेरिट करवा रहा है। समझ लग गई जी यहां तक। अब ये जो क्लास सी है, ये क्लास बी में मौजूद जो डाटा है, जिसको आप मेथड या एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हैं, उनको इनहेरिट कर सकती है, यूज कर सकती है, और ये ए को भी जो है वो यूज कर सकती है। तो अगर हम इस तरह से लिखें, फॉर एग्जांपल इस क्लास सी का एक और वेरिएबल है जिसका नाम है वेरिएबल 3, और इसमें भी हम एक स्ट्रिंग रखवा देते हैं हेलो क्लास सी। अब यहाँ पर हमारे पास तीन क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। लेकिन यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसकी वजह ये है कि जो क्लास सी है ये चाइल्ड क्लास है ए की और बी की, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों इसकी पेरेंट क्लासेस हैं। तो मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस वो टाइप है जहाँ पर एक चाइल्ड क्लास जो है एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको ले सकता है, उनको इनहेरिट कर सकती है। तो अब हम यहाँ पर क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बनाया C1 के नाम से ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखते हैं क्लास का नाम जो कि है C, पैरेंथेसिस लगाई। अब ये जो C1 है जो कि ऑब्जेक्ट है क्लास C का, ये ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज़ ले सकता है, तो ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल्स को भी ये यहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ प्रिंट C1 डॉट वेरिएबल 1 जो कि है क्लास ए का वेरिएबल, इसी तरह से अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट C1 डॉट वेरिएबल 2, ये क्या है, क्लास बी का वेरिएबल है। और इसी तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं C1 डॉट वेरिएबल 3 जो कि क्लास सी का वेरिएबल है। इसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये बी और ए के हैं, तो इनको भी एक्सेस कर पा रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अभी हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम इनहेरिटेंस की टाइप्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने इस एग्जाम्पल को कवर किया था। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल है ये पहली टाइप जिसको हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ये उसी की एक एग्जाम्पल है। तो तीन तरह की हमारे पास टाइप्स हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक ही पेरेंट क्लास होती है, जैसे यहाँ पर टोयोटा क्लास है, और एक ही हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है, जैसे यहाँ पर एक्सएलआई क्लास है। ये जो एक्सएलआई क्लास है ये चाइल्ड क्लास है किसकी, टोयोटा की। ये अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को ले सकती है। प्रैक्टिकली हमने इसको समझा।
नीचे एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया हुआ है car1 के नाम का, जो कि एक्सएलआई क्लास का ऑब्जेक्ट है, जबकि स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड ये है टोयोटा क्लास के, ये इनको यूज कर पा रहा है, इनको इनहेरिट कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं। जैसे मैं यहां पर एक और क्लास क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल उस क्लास का नाम है जीएलआई। जीएलआई एक चाइल्ड क्लास है और उसकी जो पेरेंट क्लास है वो है एक्सएलआई। ठीक हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है यहाँ पर लिखेंगे डेफ टू टाइम अंडरस्कोर, उसके बाद हम इनिट लगाएंगे, फिर टू टाइम अंडरस्कोर और पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे सेल्फ और कॉमा लगाने के बाद एक और पैरामीटर हम पास कर लेते हैं सीसी के नाम से, जो कार की पावर बताता है, इंजन की पावर को। तो यहां पर लिखते हैं जी सेल्फ डॉट सी सी इज इक्वल टू सी सी। बेसिकली ऐसा होगा कि जीएलआई क्लास जब भी हम जो है वो नीचे कॉल करेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे जीएलआई क्लास का, तो पैरेंथेसिस में हमको जो है सीसी को जो है वो पास करना होगा। तो यहां पर अब हमारे पास तीन क्लासेस हैं। पहली है टोयोटा क्लास, उसके बाद है एक्सएलआई क्लास और तीसरे नंबर पर है जीएलआई क्लास। अब जो एक्सएलआई है ये चाइल्ड क्लास है टोयोटा की, मतलब टोयोटा पेरेंट है और उसकी चाइल्ड है एक्सएलआई। इसी तरह से एक्सएलआई की जो चाइल्ड है वो है जीएलआई। ठीक हो गया। अब आगे जितनी मर्जी लेवल्स हम बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक और क्लास बन जाए जो जीएलआई की चाइल्ड क्लास हो, फिर उस क्लास के भी फर्दर आगे से आगे मल्टी लेवल्स हो सकते हैं। तो यहां पर ये जो जीएलआई क्लास है ये ना सिर्फ एक्सएलआई की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, बल्कि उसके साथ साथ टोयोटा की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करती है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं car1 के नाम से, और एक्सएलआई की बजाय अब हम जो है यहाँ पर लिखते हैं जीएलआई, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये है जीएलआई क्लास का। और यहाँ पर हम 2025 की बजाय पास करते हैं फॉर एग्जांपल 1300, क्योंकि ये जो कार है जिसके लिए ये जो car1 ऑब्जेक्ट है ये कार है 1300 सीसी की। अब car1 स्टार्ट हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। car1 डॉट टाइप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। car1 डॉट स्टॉप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब car1 ऑब्जेक्ट है जीएलआई का, लेकिन ये मेथड्स यूज कर रहा है किसके? टोयोटा के। तो ये जो हमारे पास लेवल्स हैं या ये जो एग्जांपल है ये है फॉर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस एग्जांपल को हम डिलीट कर देते हैं। बेसिकली जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ड्राइव्ड क्लास या एक चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टीज को ले सकता है, इनहेरिट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसको समझने के लिए लेते हैं। तो एक क्लास हम क्रिएट करते हैं ए के नाम से, जिसके लिए क्लास कीवर्ड लगाया और उसके बाद हमने ए लगाया, उसके बाद लगाया कॉलन आगे नेक्स्ट लाइन में। इस क्लास ए में एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल 1। इसमें हम कोई मैसेज पास कर देते हैं, स्ट्रिंग रखवा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैसेज है हेलो क्लास ए। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट लाइन पर और एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास बी। लिखा बी, उसका नाम क्लास का, कॉलन लगाया और यहां पर हमारे पास है वेरिएबल 2 और वेरिएबल 2 में हम कुछ स्ट्रिंग जो है वो रखवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम रखवाते हैं हेलो क्लास 2। क्लास 2 नहीं, ये है क्लास बी, तो यहां पर क्लास बी लिख लेते हैं। अब हम एक और क्लास बनाते हैं जो कि है क्लास सी। तो उसके लिए हम क्लास कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद हम लिखते हैं जी क्लास का नाम सी। और ये जो क्लास सी है ये एक चाइल्ड क्लास है जो क्लास ए और क्लास बी दोनों इसके पेरेंट क्लासेस हैं, या इन दोनों की एट्रीब्यूट्स को, प्रॉपर्टीज को, मेथड को इनहेरिट कर सकता है। तो हमने जब भी कोई मल्टीपल लेवल वाली क्लास बनानी है तो उसके लिए हम क्लास का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस में जो पेरेंट क्लासेस हैं उनके नाम को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक हो गया। आगे हम लगा देते हैं जी कॉलन। अब यहां पर ये जो क्लास सी है इसकी दो पेरेंट क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। अब यहां पर भी क्लास सी में भी एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है वेरिएबल 3। तो वेरिएबल 3 के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हम रखवा लेते हैं जी हेलो क्लास सी। अब हम क्या करते हैं जी, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर क्लास सी। तो मैंने यहां पर C1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। किसका ऑब्जेक्ट है जी? क्लास सी का ऑब्जेक्ट है। पैरेंथेसिस लगा देते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। अब ये जो क्लास सी का ऑब्जेक्ट C1 है
ये क्लास ए क्लास बी दोनों की प्रॉपर्टीज ले सकता है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो हम अगर लिखते हैं यहां पर प्रिंट C1 डॉट वेरिएबल 1, इसी तरह से हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल प्रिंट C1 डॉट वेरिएबल 2, इसी तरह से प्रिंट C1 डॉट वेरिएबल 3। अब जो वेरिएबल 3 है ये सिर्फ क्लास सी का है, बाकी जो वेरिएबल 2 है वेरिएबल 1 है ये क्लास ए और क्लास बी के हैं। इसको रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट में हमें तीनों वेरिएबल्स की जो आउटपुट है वो मिलती है। तो ये सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस का। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।